डिग्गी के कल्याण का मेला, ये नाम तो दोस्तों आपने सुना होगा और इसके पीछे का इतिहास आपने शायद ही नहीं पढ़ा होगा। तो इस इतिहास के बारे में हम जानेंगे, बहुत ही रोचक इतिहास है, आप इसे ज़रूर सुनें और वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये एक जनश्रुति है, यानी पुराने समय में कुछ लोगों ने कहा और वो वर्तमान में आज भी चल रही है। इसके प्रमाणिक साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन जनश्रुति में इस मंदिर का कल्याण ही नाम क्यों पड़ा ये हम देखेंगे, जो एनसीईआरटी राजस्थान सरकार इसका बताती है। कि कहते हैं कि इंद्र के दरबार, यानी इंद्र कौन था? भगवान, आपको पता है इंद्र भगवान। इंद्र के दरबार में एक अप्सरा का नाम था उर्वशी। उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्युलोक में रहने का दंड दिया। यानी इंद्र भगवान इससे अप्सरा से उर्वशी से नाराज हो गए और इसे कहा कि तुम अब 12 वर्ष तक कहाँ पे रहोगी? मृत्युलोक में। इंद्र ने क्रोधित होकर इसे ये श्राप दे दिया। उर्वशी मृत्युलोक में आकर रहने लगी, यानी उनके कहने पे ये आ गई मृत्युलोक में। यहाँ वह चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण कर रात भर चरा करती थी। यानी ये अप्सरा से बाद में क्या रूप ले लिया इसने? घोड़ी। और ये कहाँ पे रहने लगी? चंद्रगिरी के राजा के यहाँ पे रहने लगी। क्रोधित चंद्रगिरी के राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। यानी यहाँ पे इस घोड़ी ने कुछ किया और जो राजा था जिसका नाम था चंद्रगिरी, इसने घोड़ी का पीछा किया और देखा कि घोड़ी ने सुंदर रूप धारण कर लिया एक महिला का, और इसे घोड़ी को इसने पकड़ लिया। राजा डिग्गव उर्वशी पर मोहित हो गए और इसने देखा कि ये तो बहुत ही सुंदर औरत है, ये इस पे मोहित हो गए और अपने महल में लाने के लिए आतुर हो गए कि चलो तुम अब ऐसे नहीं रह सकती, मेरे साथ रहो, तुम बहुत ही सुंदर हो। और उर्वशी के साथ चलने के लिए एक शर्त रखी। उर्वशी कहती है कि मैं आपके पास ऐसे नहीं जाऊंगी, मुझे दंड दिया गया है इंद्र भगवान के द्वारा 12 वर्ष के लिए, और जैसे ही 12 वर्ष खत्म हो गए इंद्र मुझे लेने आएंगे, फिर आप क्या करोगे? फिर ये राजा कहता है कि कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा इंद्र को, तो अब तुम मेरी हुई। तो ये कहता है ठीक है, हम दोनों की शर्त लगी। ये उर्वशी प्लस चंद्रगिरी ये दोनों एक हो गए कि इंद्र आएगा तो इंद्र को हम अपने आप देख लेंगे, अब तुम आज से मेरे ही साथ रहोगी। तो इन दोनों की ये शर्त लग गई, ठीक है। और जैसे ही दंड समाप्त होता है इंद्र आ जाते हैं। इंद्र आते ही उर्वशी को लेके जाना चाहते हैं, लेकिन राजा कहता है ना, अब तो ये मेरी होगी, अब इसे मैं रखूँगा। तो एक तरफ हो जाते हैं इंद्र और दूसरी तरफ राजा। पर लेकिन ये तो भगवान थे, तो इन्होंने विष्णु का और साथ लिया। भगवान विष्णु के साथ मिलके इस राजा को हरा दिया और उर्वशी को ये यहाँ से ले गए। उर्वशी ने राजा को श्राप दिया कि वह कोढ़ी बन जाए। तो ये राजा उसकी उर्वशी की कोई मदद नहीं कर पाया और इससे ये नाराज़ होगी उर्वशी। उसने इस राजा को श्राप दे दिया कि तुम कोढ़ी बन जाओ, यानी किसी को कोढ़ होती है ना शरीर में, तो इसने ये श्राप दे दिया कि तू मेरी रक्षा नहीं कर पाएगा, तो तू अपाहिज ही है एक प्रकार से, अब ऐसे ही रहेगा। फिर भगवान विष्णु को राजा, ये नाम था ना, इस राजा का नाम था डिग्गव। इस राजा पे दया आई और उन्होंने राजा को कुष्ठ जो रोग था उससे निवारण का एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद में उसकी एक प्रतिमा पास के समुद्र में बहती हुई आएगी, जिसके दर्शन से राजा का रोग मिट जाएगा। यानी जो पास वाला समुद्र है वहाँ से एक मूर्ति आएगी, तू उसे देख लेना और तेरा जो रोग है ना वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। और कालांतर में वह प्रतिमा आई, कुछ समय बाद में वो प्रतिमा वहाँ पे तैरती हुई आई और उसके दर्शन मात्र से जो राजा डिग्गव था उसका जो रोग है वो मिट गया। और चूंकि भगवान विष्णु ने राजा डिग्गव का कुष्ठ रोग से कल्याण किया था, इसलिए इस मंदिर का नाम भी कल्याण मंदिर पड़ा। यानी इसका जो कुष्ठ रोग का कल्याण कर दिया, यानी एकदम ये सही हो गया। तो इसके कारण इस मंदिर का नाम भी दोस्तों
कल्याण मंदिर पड़ा। तो डिग्गी के कल्याण मंदिर कहाँ पे है, ये बात आती है। तो डिग्गी का कल्याण मंदिर दोस्तों जयपुर से करीब 75 किमी दूर टोंक जिले के मालपुरा तहसील के मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण का श्रावण माह में अमावस्या में मेला लगता है। तो आप यह कह सकते हो कि ये मंदिर टोंक जिले में मालपुरा तहसील में है और भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को यहाँ पे मेला लगता है। तो अब इसका क्वेश्चन आता है कि इसका मेला कब लगता है। तो मेला दोस्तों श्रावण मास की अमावस्या को लगता है। डिग्गी के कल्याण का मेला ये मंदिर कहाँ पे है, तो ये दोस्तों टोंक जिले के मालपुरा तहसील में है। और किस भगवान के स्वरूप के रूप में है, तो भगवान विष्णु के रूप में, क्योंकि भगवान विष्णु ने उस राजा डिग्गव की कुष्ठ रोग को दूर किया था। इसके लिए भगवान विष्णु के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है, जो कि टोंक जिले में है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।